कोरोना वायरस मेरे को मजाक लगा था, बट इसके वजह से ही वो मुझसे इतनी दूर चली गई कि पूछो मत। सच में यार, जब वो पल याद करता हूँ ना तो मतलब आंख से आंसू आ जाता है। चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ हुआ क्या था। 2020 का जनवरी मंथ था। उस समय कोरोना वायरस का बहुत ही ज्यादा नाम वगैरह फैल रहा था, बट देखते ही देखते कोरोना वायरस इतना ज्यादा फैल गया, टीवी पे, न्यूज पे, जहाँ देखो वहाँ सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस। देन मार्च 2020 की बात है, लॉकडाउन लग गया। जब लॉकडाउन लगा सो गाइस सबसे पहले तो हमारे स्कूल से न्यूज आता है कि हमारा स्कूल बंद होगा, मतलब कि इंडिया के सारे स्कूल्स बंद रहेंगे। तो ये न्यूज सुन के मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा, बिकॉज यार हम लोग एक दिन की छुट्टी चाहते थे संडे को, बट यहाँ तो भाई बहुत लंबे टाइम के लिए छुट्टी मिल चुका था। तो फिर हम सभी को छुट्टी मिल गया स्कूल से, एंड भाई हम सभी बहुत ज्यादा खुश भी हो रहे थे। मगर हमने सोचा था कि कुछ दिन बाद स्कूल ओपन हो जाएगा। अब स्कूल तो बंद हो गया, उसके बाद बहुत काफी टाइम लंबा बीत गया, बट यार स्कूल ओपन होने का कुछ नाम नहीं था। कोरोना वायरस बढ़ते जा रहा था, न्यूज में पूरा फैल रहा था। फिर ये चीज को देखते हुए हमारे स्कूल मैनेजमेंट ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, क्योंकि हमारा 10th का एग्जाम बहुत जल्दी आ रहा था, तो पढ़ाई तो हम लोग ऐसे बीच में रोक नहीं सकते थे ना। सो इसीलिए हमारे स्कूल मैनेजमेंट द्वारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया गया, जिसमें सारे के सारे बच्चे रहते थे। एंड फिर उसके बाद हमारा ऑनलाइन क्लास भी होने लगा। मगर इसी ऑनलाइन क्लास के बीच में मैं फिर से पकड़ा गया। देखो हुआ कुछ यूँ कि मैंने व्हाट्सएप से उसका नंबर निकाल लिया था, बिकॉज मेरे को उससे बात करना था, एंड इसके अलावा कोई भी और रास्ता नहीं था उससे बात करने के लिए। सो फाइनली मैंने व्हाट्सएप से उसका नंबर निकाला, एंड देन उसके पास मैंने मैसेज करा। मैसेज करने के बाद वो मेरे को बिल्कुल भी पहचान नहीं रही थी, बिकॉज मेरा व्हाट्सएप का डीपी थोड़ा अलग रहता है। तो फिर मैंने अपना नाम बताया और फिर वो पहचान गई, बट उसने मेरे से पूछा कि आखिर में तुम्हें नंबर मिला कहाँ से। और वो ये भी बोलती है कि चलो बहुत ही बढ़िया हुआ कि तुमने मैसेज कर दिया, बिकॉज मैं भी चाह रही थी बात करने के लिए। ये सुन के यार सच में मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हुई। देन मैंने उसे बताया कि मैंने तुम्हारा नंबर व्हाट्सएप ग्रुप से निकाला है। अब तो भाई जान में जान आए, मतलब कोई भी टेंशन नहीं था। घर में रहो दिन भर, पढ़ाई करो, पढ़ाई उधर चल रहा है और साथ में अपना बात भी करो। हमने ऐसे कुछ महीनों तक बात करा, हालांकि यार बात करने से मन नहीं भर रहा था एंड मेरा मन कर रहा था उससे मिलने को। सो ऐसे कुछ महीना बीत जाता, ऑनलाइन क्लास होते ही रहते। सो एक दिन अचानक से हमारे स्कूल ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में स्कूल की तरफ से एक मैसेज आता है कि हमारा स्कूल ओपन होने वाला है। ये न्यूज सुन के सच में मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हुई। मैं इतना ज्यादा खुश हुआ कि यार पूछो मत। देन मैंने अपनी क्रश को मैसेज करा कि तुम कल स्कूल आओगी ना, ऐसा। बट उसने बोला कि कल मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगी कुछ कारण की वजह से। यार मैं तो सच में बहुत ज्यादा रूठ गया। देन कोई ना, मैंने बोला कि कोई बात नहीं है, परसों तो आओगी ना। तो उसने बोला हाँ। तो मैंने एक दिन ऐसे वेट किया, फिर उसके बाद परसों के दिन स्कूल में गया, ठीक है, क्योंकि कल मैं फिर से स्कूल नहीं गया था। सो परसों के दिन फाइनली हम लोग स्कूल में मिल जाते हैं। जाते हम लोगों ने कुछ हल्का फुल्का बात करा। उसके बाद जैसे ही हमारा लंच हुआ तो काफी देर हमने बैठ के बातें करा। फिर साला अचानक से हमारे ग्रुप में एक मैसेज आता है कि हमारा फिर से लॉकडाउन लगने वाला है, मतलब स्कूल बंद होने वाला है। मैं बोला साले ये कौन सा नौटंकी है भाई इन लोग का, मतलब स्कूल बंद कर रहे ओपन कर रही है, क्या सीन है। फिर हुआ कुछ यूँ कि हमारा फिर से लॉकडाउन लग गया एंड क्लास हमारा ऑनलाइन चलने लगा। मैं सोचा चलो यार ठीक है, व्हाट्सएप पर तो हम लोग बात कर ही लेंगे। फिर एक दिन हुआ कुछ यूँ कि हमारा ऑनलाइन क्लास चल रहा था, जो कि जूम ऐप पे होता है। आप लोगों का सबका चला होगा ऑनलाइन क्लास, तो आप लोगों को पता होगा। जूम एप्लीकेशन पे हमारा ऑनलाइन क्लास चल रहा था। हालांकि जब स्टार्ट हुआ ना तो उस टाइम मतलब सभी बंदों को यूज नहीं करने आता था जूम ऐप। उधर सर पढ़ा रहे हैं तो इधर माइक ऑन है किसी का, किसी के घर में बकरी चिल्ला रहा है, किसी के घर में कुत्ता भौंक रहा है, तो किसी के कुकर का सीटी का आवाज आ रहा है, तो किसी के घर में गाना बज रहा है। मतलब एक से एक नमूना होता ही रहता था क्लास में। एंड ये शायद से आपकी क्लास में भी हुआ होगा, मुझे पता है। सो एक दिन ऐसे हमारा ऑनलाइन क्लास चल रहा था, तो हमने ऑनलाइन क्लास को बीच में से काट के और साइड में अपन व्हाट्सएप पर जाके बात कर रहे थे, मैं और मेरी क्रश। ऐसे व्हाट्सएप पे चैटिंग तो कर रहे थे, बट मेरा मन किया कि कॉल पे बात किया जाए। सो मैंने उससे बोला कि कॉल करूँ क्या, तो वो बोलती कि अभी ऑनलाइन क्लास चल रहा है, अभी कैसे करोगे। मैं बोला अरे कोई दिक्कत नहीं है, करता हूँ, घंटा किसी को पता नहीं चलेगा। देन मैंने कॉल करा। वैसे हमारा ऑनलाइन क्लास तो उधर चल ही रहा था और हम इधर कॉल पे बात कर रहे थे, बट जूम ऐप में क्लास चलने की वजह से हमारी आवाज एक दूसरे पास अच्छे से नहीं पहुंच पा रही थी। तो मैं क्या किया, मेरे घर में से दूसरा वाला मैंने फोन लाया। देन मेरी क्रश थी, वो भी दूसरा वाला अपने दी की फोन ला ली थी। हम एक दूसरे से बात करते करते इतना ज्यादा आपस में खो गए कि मतलब क्या बोलूं। अचानक से हुआ कुछ यूँ, पता नहीं यार, मेरे को खुद भी पता नहीं हुआ कैसे था वो चीज। मेरी जो ऑनलाइन क्लास चल रही थी उसका माइक्रोफोन ऑन हो जाता है। अब यार मेरे को खुद भी पता नहीं कैसे ऑन हुआ, शायद मेरे से हो गया होगा। हमारा माइक्रोफोन ऑन था और हम लोगों ने जितना बात किया सारा कुछ सर के पास चला गया। यार मतलब याद करते भी बहुत अजीब टाइप का लग रहा है। मतलब सोच रहा हूँ आप लोगों को बताऊं या फिर नहीं बताऊं,
डर सा लग रहा है यार। खैर चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो देखो हुआ कुछ यूँ कि सारा का सारा चीज मेरे सर तो सुन ही रहे थे, बाकी जो मेरे क्लासमेट्स थे वो सारे की सारी बात को सुन रहे थे। यहाँ तक कि मेरे टीचर को मेरी क्रश का नाम भी पता चल गया था कि हाँ वही है, क्योंकि यार आवाज साफ साफ उसका पहचाना जाता था। और ये सब तो छोड़ो, हमारे जो टीचर थे ना जो ऑनलाइन क्लास ले रहे थे वो सारी बातों को रिकॉर्ड भी कर रहे थे। मुझे पता है तुम लोग यही सोच रहे हो कि कितना हरामी टीचर था भाई। सच में यार बहुत ज्यादा हरामी था, मतलब क्या ही बोला जाए। अब सारा का सारा कुछ तो रिकॉर्ड हो चुका था एंड मैंने ऐसे ऐसे चीजें बातें करा था कि क्या ही बताऊं। तो ये जो रिकॉर्डिंग था फाइनली मेरे स्कूल के प्रिंसिपल पास चला गया। अब जैसे ही मेरे को ये बात पता चला तो मेरे को क्लास 8 वाला मार याद आ गया था। और इस बार तो मुझे ऐसा लगा कि यार इस बार तो ऊपर चल जाना है मेरे को, डायरेक्ट ऊपर, मतलब नीचे रहना ही नहीं है भाई। अब आगे सुनो, जब ये बात मेरे फाइनली प्रिंसिपल को पता चल गई तो वो मेरे पेरेंट्स को, मतलब मेरे पापा को कॉल करके बोलते हैं कि आपको स्कूल में आना है। और साथ ही साथ प्रिंसिपल सर ने मेरी क्रश के पेरेंट्स को भी बोला था स्कूल में आने के लिए, लेकिन खाली हाथ नहीं, मेरे पापा को बोला गया कि आप अपने बेटे साथ आइएगा और मेरी क्रश के पापा को बोला गया कि आप अपने बेटी के साथ आइएगा। चलो बहुत बढ़िया भाई साहब। सो फाइनली मैं वहाँ पर चला गया। अब सारा जाने के बाद मेरे को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं था ना भाई, ऑलरेडी वहाँ पर सारा सबूत था। फिर मेरी क्रश से प्रिंसिपल सर पूछते हैं कि सबसे पहले कॉल किसने करा था। तो मेरी क्रश साली बदल गई, मतलब बदलना क्या था भाई, वो बोली कि सबसे पहले कॉल उसने ही करा था। इतना सुनने के बाद मेरा हलवा टाइट हो गया एंड सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स मेरे प्रिंसिपल ने मेरे पेरेंट्स को सुनाया। मतलब देखो उसमें ऐसा सीन था ना कि उसमें वो सब चीज नहीं था जो आप लोग समझ रहे हो, नॉर्मल चीज था, बट हाँ हल्का फुल्का था भाई। जब ये चीज मेरे पेरेंट्स को पता चली तो भाई आगे आप लोग समझ रहे हो ना क्या हुआ होगा, समझ रहे हो ना भाई। चलो बहुत ही बढ़िया। अब हुआ कुछ यूँ, जैसे ही मेरे पापा को कॉल रिकॉर्डिंग सुनाया गया उसके बाद पापा फटाक से चप्पल निकालते और दे दनादन मतलब मेरा पूरा खात्मा कर देते हैं भाई। सच में वहाँ पर मैं इतना मार खाता हूँ कि क्या मतलब कैसे बताऊँ यार तुम लोग को। मेरे पापा तो एक तो मार ही रहे थे, उसके बाद अचानक से मेरी क्रश के पापा उठ के मेरे को मारने लगे। ये देखते ही मेरे को सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आया। मैं अपनी क्रश के पापा का कॉलर पकड़ लेता हूँ और मैंने एक थप्पड़ लगा भी दिया था। मैंने बोला आप कौन होते मुझे मारने वाले, आपकी बेटी भी तो इसमें शामिल थी, क्योंकि भाई ताली एक हाथ से थोड़ी बजता है। मैंने बोला आपकी बेटी की भी तो गलती थी, उसने क्यों बात करा। तो फिर वो तो कुछ नहीं बोलते, वो शांति से खड़ा हो जाते हैं, ठीक है। बट उसी बीच मेरी क्रश आके मेरे को एक थप्पड़ लगा देती है बहुत जोर से भाई। साली इतना कस का मारी थी कि गाल लाल हो गया था। अब यहाँ पर मेरे पापा को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया, इसलिए क्योंकि मैंने अपने क्रश के पापा पे हाथ उठा दिया था, क्योंकि वो मेरे से बहुत ही ज्यादा बड़े थे एंड पापा को ये बात सच में पसंद नहीं आया था कि मैंने अपने से बड़े पे हाथ उठाया। अब पापा मेरे को फिर से बहुत ज्यादा मारने लगते। इस बार तो बगल में स्टिक वगैरह रखा गया था, उसको उठा के ही देने लगते हैं, मतलब बहुत ज्यादा मारने लगते हैं। इधर हाथ में, पैर में, ऊपर नीचे, भाई कसम से क्या बोलूं मैं। अब इधर तो मैं मार खा ही रहा था, उसके बाद मेरी जो क्रश के पापा थे वो फटाक से मेरी क्रश को भी मारने लगते। वो भी 2-3 थप्पड़ मार खाई थी, बट मैं सच में बहुत ज्यादा मार खाया था। फिर अचानक से मेरी क्रश के पापा ने मेरे को फिर से आके मारने लगे। मैं अपने मन में सोचा कि भाई साहब डैमेज हो गया थोड़ा, मुर्गी चोर मारना है तो एक बार मार लो भाई, रुक रुक के मारने से क्या फायदा। फिर उसके बाद तो भाई मेरे पापा ने और उसके पापा ने दोनों मिल के मेरे को मारा। लेकिन चौंका देने वाली बात ये है कि मैंने इतना ज्यादा मार खाया, अप्रोक्स 20-30 मिनट तक मैंने मार खाया था और काफी ज्यादा छड़ी से ही मार खाया, बट मेरे को थोड़ा सा भी चोट नहीं लगा। क्या बात कर रहा है? हाँ भाई सच में मेरे बदन पे एक भी निशान नहीं आया और ना ही मेरे को थोड़ा सा भी चोट लगा था। मुझे पता आप लोग यही सोच रहे हो कि आखिर में इतना ज्यादा मार खाने के बाद चोट कैसे नहीं लगेगा और कैसे बदन पे निशान नहीं आएगा। तो ये आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिसको देख के और भी ज्यादा मजा आएगा। बट हाँ, अगर जिसने पार्ट 1 नहीं देखा लेफ्ट साइड पे क्लिक करके देख लीजिएगा और पार्ट 2 देखना हो तो राइट पे क्लिक करके देख लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।